हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 23 है, यानी कि 22 जो मॉक टेस्ट हैं आपके वह यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सेट नंबर यह 23 है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं क्या आपको टेस्ट में मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हिंदी के 20 क्वेश्चन, 20 साइंस के, 20 सोशल साइंस के, 20 साइंस के, 20 इंग्लिश के एंड 20 मैथ के, यानी कि कुल टोटल आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने? 100 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पेन कॉपी लेकर बैठना और लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन लगाएंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लक्ष्मण के जो चरित्र की प्रमुख विशेषता है वह क्या है? आपके ऑप्शन है विनम्रता, निर्भीक व्यंगशीलता, करुणा या फिर उदासीनता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्भीक व्ययशीलता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सूरदास के पदों में वात्सल्य रस का आलंबन कौन है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है यशोदा, नंद, बालकृष्ण या फिर गोपियाँ। तो कौन है? तो यहाँ पर जो आलंबन है वह कौन है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बालकृष्ण। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उधो मन न भय दसवीस। पद में उधो किसके लिए प्रयुक्त है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर उद्धव, अक्रूर, नंद, बलराम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है उद्धव। क्या हो जाएगा? उद्धव आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मा किसका प्रतीक है? तो चश्मा किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन है दृष्टिहीन का, राष्ट्रवादी आदर्शों के दिखावटी सम्मान का, गरीब का या फिर वैज्ञानिक सोच का। तो किसका है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रवादी आदर्शों के दिखावटी सम्मान का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु पर उनका व्यवहार क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन है कठोरता, वैराग्य और आध्यात्मिक दृष्टि, क्रूरता या फिर संवेदनशीलता। तो क्या राइट आंसर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वैराग्य और आध्यात्मिक दृष्टि। क्या हो जाएगा? वैराग्य और आध्यात्मिक दृष्टि। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कहानी यह भी में लेखिका ने मुख्यतः किस समस्या को रेखांकित किया है? तो किस समस्या को रेखांकित किया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर आर्थिक संकट, स्त्री के रचनात्मक पहचान का संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता या फिर शिक्षा की कमी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्री की रचनात्मक पहचान का संघर्ष। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का प्रमुख व्यंग्य किस पर है? तो प्रमुख जो व्यंग्य है वह किस पर है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है लोकतंत्र पर, औपनिवेशिक मानसिकता पर, विज्ञान पर या फिर साहित्य पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका औपनिवेशिक मानसिकता पर। क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक मानसिकता यहाँ पर करेक्ट आंसर है। साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक में निहित भाव है। तो कौन सा भाव है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर विद्रोह, विनम्र अभिवादन, भय या फिर उपहास। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका विनम्र अभिवादन। क्या हो जाएगा? विनम्र अभिवादन जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव किस काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो जो देव हैं वह किस काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल या फिर छायावाद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रीतिकाल। क्या हो जाएगा? रीतिकाल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा और संस्मरण में मूल अंतर क्या है? तो आत्मकथा और संस्मरण में जो मूल अंतर है वह क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है भाषा का, लेखक और विषय का, शैली का या फिर काल का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक और विषय का जो है आत्मकथा और संस्मरण में मूल अंतर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है द्विगु, कर्मधाराय, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका कर्मधाराय। क्या हो जाएगा? कर्मधाराय जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो जो यथाशक्ति शब्द है इसमें कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है अवयवी भाव, तत्पुरुष,
कर्मधाराएं या फिर बहुव्रीहि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? नहीं, अवयवी भाव क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अवयवी भाव समास है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको गद्यांश को पढ़ करके क्वेश्चंस का आंसर देना है। आपका गद्यांश है, मनुष्य के जीवन में समय का अत्यंत महत्व है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय एक बार बीत जाने पर वापस नहीं आता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य समय पर करने चाहिए। आलस्य और टालमटोल की आदत व्यक्ति को पीछे धकेलती है। महान व्यक्तियों की सफलता का एक प्रमुख कारण उनका समय के प्रति अनुशासन रहा है। समय का सम्मान करना वास्तव में अपने जीवन का सम्मान करना है। तो ये जो हमने गद्यांश पढ़ा, इसके बेस पर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। आपका क्वेश्चन है, गद्यांश का प्रमुख विषय क्या है? तो गद्यांश का जो प्रमुख विषय है वह क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, महान व्यक्तियों का जीवन, समय का महत्व, आलस्य के लाभ या फिर अनुशासन की हानि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय का महत्व। क्या बताया गया है इस गद्यांश में? हमें समय का महत्व बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक बताया गया है? तो उस गद्यांश में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक हमें क्या बताया गया? आपके ऑप्शन है, धन, शक्ति, समय का सदुपयोग या फिर भाग्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका समय का सदुपयोग जो है सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम गद्यांश पढ़ेंगे, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र मानी जाती हैं। हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, हमारे विचारों को व्यापक बनाती हैं, जीवन में सही दिशा दिखाती हैं। एक अच्छी पुस्तक न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज के डिजिटल युग में भी पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है। जो व्यक्ति नियमित रूप से अध्ययन करता है उसका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली और संतुलित बनता है। तो यहाँ पर जो हमने गद्यांश पढ़ा, इसके बेस पर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपका क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार पुस्तकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है, केवल मनोरंजन करना, समय व्यतीत करना, ज्ञान प्रदान करना एवं व्यक्तित्व का विकास करना या फिर धन अर्जन करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान प्राप्त करना एवं व्यक्तित्व का विकास करना। आपके गद्यांश के अनुसार ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के लिए सबसे प्रयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश के लिए सबसे जो प्रयुक्त शीर्षक है तो भाई क्या होगा? आपके ऑप्शन है, डिजिटल युग, पुस्तकों का महत्व, चरित्र निर्माण या फिर अध्ययन की आदत। तो यहाँ पर जो इसका शीर्षक होगा सबसे उपयुक्त आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा आपका पुस्तकों का महत्व। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो गद्यांश है वह है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से समाज को नई दिशा दी है। इन नेताओं का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज में शिक्षा, समानता और जागरूकता का विकास हो। उन्होंने जनता को संगठित करने, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया। उनके अनुसार राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी जागरूक जनता में निहित होती है, न कि केवल शासन व्यवस्था में। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना स्वतंत्रता संघर्ष को। तो इसके हिसाब से हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की वास्तविक शक्ति किसमें निहित मानी जा गई है? तो किसमें निहित मानी गई? आपके ऑप्शन है, शासन व्यवस्था में, सैन्य शक्ति में, जागरूक जनता में या फिर आर्थिक संसाधनों में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका जागरूक जनता। जो हमने गद्यांश पढ़ा उसके हिसाब से जागरूक जनता जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत में पुत्र की मृत्यु पर भगत का व्यवहार किस दार्शनिक विचारधारा का परिचायक है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं वह हैं, भौतिकवाद, कर्मवाद, वैराग्य और अध्यात्म, अस्तित्ववाद
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा वैराग्य और अध्यात्म। क्या हो जाएगा? वैराग्य और अध्यात्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है देव के काव्य में प्रकृति वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टि, यथार्थवाद, अलंकारिक सौंदर्य एवं बिंबी योजना, या फिर सामाजिक चेतना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलंकारिक सौंदर्य एवं बिंब योजना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के पद में गोपियों द्वारा उद्धव के ज्ञान योग का विरोध मुख्यतः किस आधार पर किया गया है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वह है ज्ञान की जटिलता, भक्ति की श्रेष्ठता, उद्धव के अहंकार, या फिर कृष्ण की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति की श्रेष्ठता। क्या हो जाएगी? भक्ति की श्रेष्ठता जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। इसके बाद आते हैं आपके साइंस के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 25 जी है, 25 ग्राम है, मतलब उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 25 ग्राम। क्या हो जाएगा? 25 ग्राम जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज जीवन को जलाने पर प्राप्त पदार्थ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा MgO। क्या हो जाएगा? MgO आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला विलय होगा तो कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? आपके यहाँ पर ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोडियम, या फिर जस्ता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है धातुओं में चमक का मुख्य कारण है। तो धातुओं में जो चमक का मुख्य कारण है वह कौन सा है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन अणु में सहसंयोजक बंधों की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका 4 होती है। कितनी होती है? 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो एथेनोइक जो अम्ल है उसका सामान्य नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या फिर साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जो पौधा होता है उसमें जो भोजन का परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो फ्लोएम होता है उसके द्वारा आपका भोजन का होता है, और जो जाइलम होता है उसके द्वारा जल का होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपसे भोजन का पूछा गया है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम द्वारा जो है पौधे में भोजन का परिवहन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? तो दोस्तों जो मानव शरीर होता है उसमें जो पित्त रस बनता है कहाँ पर? आपके ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, या फिर आमाशय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दोनों माता पिता का रक्त समूह ए बी हो तो संतान का कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता है? यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो सकता है? तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो जो मेंडल हैं उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? आपके ऑप्शन है गेहूँ, मटर, चना, सरसों। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मटर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब
का आकार कैसा होता है? तो समतल जो दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब होता है उसका आकार कैसा होता है? आपके ऑप्शन है बड़ा, छोटा, वस्तु के बराबर या फिर परिवर्तित। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के बराबर। नेक्स्ट है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +4D। क्या हो जाएगा? +4D जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका परितारिका। क्या हो जाएगा? परितारिका यानी कि आइरिस जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मोतियाबिंद में नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेंस। क्या हो जाएगा? लेंस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत परिपथ में अर्थ वायर का रंग सामान्यतः होता है तो कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरा होता है। कैसा होता है? हरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का कार्य है तो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा की दिशा बदलना। क्या हो जाएगा? धारा की दिशा बदलना। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है तो खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम स्तर होता है वह क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है तो जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका सब्जियों के छिलके। क्या हो जाएगा? सब्जियों के छिलके जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। यहाँ से आपके सोशल साइंस के यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था? तो इटली का जो एकीकरण हुआ था उसका जो प्रमुख नेता था वह कौन था? तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी गैरीवॉल्डी। क्या हो जाएगा? गैरीवॉल्डी जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसका जो श्रेय दिया जाता है वह किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर ऑटो वॉन बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? ऑटो वॉन बिस्मार्क ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो असहयोग आंदोलन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1920 में। कब हुआ था? 1920 जो है आपका करेक्ट आंसर है। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वह था नमक कानून का विरोध। संसाधनों के संरक्षण हेतु सतत विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो सतत विकास की अवधारणा है वह वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। भारत में चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो चिपको आंदोलन है वह वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल संसाधनों का समन्वित उपयोग। नेक्स्ट है, रबी फसलों की बुआई सामान्यतः कब की जाती है? तो रबी फसलों की जो बुआई होती है सामान्यतः कब की जाती है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर अक्टूबर नवंबर। क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वह किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक सड़क परिवहन का उपयोग क्यों होता है? तो भारत में जो सबसे अधिक सड़क परिवहन का उपयोग होता है वह क्यों होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घर घर सेवा प्रदान करता है। क्या होता है? घर घर सेवा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बेल्जियम में जस्ता की साझेदारी का प्रमुख आधार क्या था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर भाषा एवं समुदाय। क्या हो जाएगा? भाषा एवं समुदाय आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघवाद का अर्थ क्या है? तो भारतीय संविधान में संघवाद का अर्थ जो है वह क्या है आपके यहाँ पर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शक्तियाँ एवं केंद्र राज्य में विभाजन। क्या हो जाएगा? शक्तियाँ का केंद्र और राज्य में विभाजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जाति आधारित असमानता को कम करने हेतु संविधान में क्या प्रावधान है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरक्षण। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है आपकी जनता द्वारा चुनी गई सरकार। क्या हो जाएगा? जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत को किस प्रकार का लोकतंत्र माना जाता है? तो भारत को किस प्रकार का लोकतंत्र माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर प्रतिनिधिक लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? प्रतिनिधिक लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका जाति। क्या हो जाएगा? जाति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान वर्तमान में किस क्षेत्र का है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बैंक द्वारा दिए गए ऋण को क्या कहा जाता है? तो बैंक द्वारा जो दिए गए ऋण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या करना है आपको? जो ऑप्शन में सबसे लगे कि हाँ ये हो सकता है, सबसे उचित विकल्प आपको यहाँ पर चयन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो किसकी रही है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए परिवहन एवं संचार तकनीक। क्या हो जाएगा? परिवहन एवं संचार तकनीक जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है केवल एक देश में कार्य करना, कई देश में प्रमुख नहीं, कई देश में उत्पादन एवं व्यापार करना, केवल सरकारी स्वामित्व होना, केवल कृषि कार्य करना। तो क्या आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर इस क्लास में जो है हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इन 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है 20 हमने हिंदी के किए थे, 20 हमने साइंस के किए थे, 20 सोशल साइंस के। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? हमारे 60 क्वेश्चन हो गए। इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम क्लास लाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।